कोल्हापुर की जैन बसदी में महान मुनि तपस्वी साधक आचार्य आदि सागर जी महाराज विराजे। उस जमाने में मुनियों के दर्शन दुर्लभ थे और बड़े बड़े लोग आकर के दर्शन करके अपने को धन्य समझते थे। तभी की एक बात है कि जैसे वहाँ के साहू छत्रपति कभी दर्शन को आते थे, वैसे ही एक दिन बहुत बड़े साहूकार, बहुत बड़े धनपति महाराज जी के दर्शन को आए और उनके दर्शन करके उन्हें कुछ अद्भुत लगा। इनके पास वस्त्र भी नहीं है, इनके पास कोई वस्तु भी नहीं है, कानों से तो सुना था और आज आंखों से देखा और फिर भी शांति है। इनके पास कुछ नहीं है और फिर भी सहज, शांत और आनंद में है। और मेरे पास बहुत है, बहुत कुछ है और फिर मैं अपने तरह का सुखी आदमी हूं, अपने तरह का दुखी आदमी हूं। कुछ नहीं हो करके यह जीवन का आनंद और मूल्य कैसे करते हैं, और बहुत कुछ हो करके मैं किस टाइप से सुखी दुखी होता हूं, इस तरह का उसका द्वंद्व चल रहा था। मुझे समझ नहीं आता है कि जीवन की वास्तविक कीमत क्या है, क्योंकि जीवन तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन मूल्य क्या है और किसका क्या लाभ उठाया जा रहा है। महाराज जी ने नजरें उठा करके देखा और बोलना चालू किया। थोड़ा ही बोले, जैसे उनने नजरें उठाई तो देखा कि बहुत बड़े सेठ जी हैं और उनके गले में जो कंठी है, सोने की जो माला है, जो हार है, बड़ा कीमती है और उसमें जो मोती हैं वे भी कीमती हैं और उसमें जो बीचों बीच केंद्र में, सेंटर में लगा हुआ मणि है वो बहुत ज़्यादा कीमती है। अपनी किस्म का एक अद्भुत हीरा है, अद्भुत पन्ना है, लाल है। उन्होंने कहा, आपका हार बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा, हाँ, हमारे पुरखों से आया। एक बार तो ऐसे लगा कि इन्होंने तो भौतिक चर्चा चालू कर दी है, हम आध्यात्मिक चर्चा करने आए हैं। तब उन्होंने कहा कि इसकी कीमत क्या होगी। धनपति ने कहा कि बहुत कीमत होगी इसकी, तो यह तो बस परंपरा से चला आ रहा है, कभी दादाजी पहनते थे, कभी पिताजी पहनते थे। एक तरह से राज सत्ता की भी पहचान है, राजा महाराजाओं के द्वारा इसकी देन है और बड़ी कीमत, बड़ी मूल्यवान वस्तु है। तब उन्होंने कहा, ठीक है, इसका जो सेंटर का बीच का बड़ा सारा मणि है और जो सुंदर और बेस कीमती बता रहे हैं आप, क्या इसमें से इसको अलग भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा, हाँ, अगर हम इसको इस ढंग से खोलते हैं तो ये कभी निकल भी आ सकता है। तो उन्होंने कहा, इसको निकालिए। निकाला। थोड़ी देर को ऐसे लगा कि कहीं और साधुओं की तरह ही मांगने वाले तो नहीं हैं। फिर भी विश्वास रखा कि जब कुछ नहीं है तो शायद ये भी नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि निकाला, बहुत अच्छा, अब ऐसा करिए कि बाजार में जाके आप इसकी कीमत कर लीजिए। वो देखने लगे कि कीमत किस लिए कर लीजिए। उन्होंने कहा, बस आपको सिर्फ कीमत करना है। आप जाएं और जो जो भी दुकान मिलती जाए, आपको सिर्फ इसकी कीमत करना है और इसकी कौन क्या कीमत बताता है वो आकर के आप हमको वापस बताइए। सेठ ने कहा कि मुझे बेचना थोड़ी है, ये तो हमारी बहुत पुरानी, बेचने की बात ही नहीं कर रहे हम, ये रखना अपने ही पास है। सिर्फ मालूम करके आइए कि इसकी कीमत क्या है। और जैसे मैं कह रहा हूँ कि जो भी दुकान मिलती जाए तो उस टाइप की दुकानों में से किसी एक दुकान पर इसका भाव ज़रूर पूछना।
पहुँचे, निकले। सबसे पहले सब्जी मंडी ही ज़्यादा होती हैं, साग भाजी वाले ही मिल जाते हैं सुबह सुबह, शाम सुबह। और उन्होंने सब्जी वाले से, आलू वाले से, टमाटर बेचने वाले से कहा कि भाई इसका क्या कीमत दोगे? बैंगन टमाटर वाला बोलता है कि पूरा एक टोपली भर के टमाटर दे दूंगा। उनको पता है कि बेचना नहीं है, गुरुजी ने भी बेचने के लिए मना किया। आगे बढ़ गए और देखा कि फल वाले लोग हैं, तो इसकी क्या कीमत है? नागपुरी संतरा बेच रहे थे, बहुत सारे संतरा थे, ढेर था। तो उस आदमी ने, फल वाले ने कहा कि साहब एक पूरी संतरे की पेटी दे देंगे आपको। संतरे की कीमती है, पेटी भी तो काफ़ी कीमती हो गई, 500 रुपये की, 1000 रुपये की, उस ज़माने के हिसाब से मानो 50 रुपये की, 25 रुपये की। फिर आगे बढ़ गए। घी बेचने वाले के पास पहुंचे। उसने कहा कि पूरा एक कनस्तर 15 लीटर का पूरा आप घी दे देंगे, इसके बदले में ले सकता हूं। और आगे बढ़े। सुनार की दुकान आ गई, जो चांदी का आभूषण बनाते हैं, थोड़ा मोड़ा सोने का भी काम कर लेते हैं। सुनार के पास गए तो सुनार ने पहचाना, उसने कहा था कीमती चीज है, मैं पूरे 5 लाख रुपए दे दूंगा, 5000 स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा। कीमती रत्न मालूम पड़ता है। 10 किलो चांदी दे दूंगा। उन्होंने कहा ना। फिर आगे बढ़े और बड़े शहर में जौहरी की 1-2 ही दुकानें थीं और जौहरी के पास पहुंचे। जौहरी ने जब चेक किया, देखा, परखा, तो उसने कहा कि बेस कीमती है, मेरी सारी दुकान का माल तुम ले जाओ, सारे हीरे ले जाओ, तो भी ये उनसे ज़्यादा कीमती है, भारी है, ज़्यादा कैरेट का है। अगर सच में बेचना चाहते हो तो जो मेरे पास है वो सब ले जा सकते हो और इसे दे सकते हो, और नहीं बेचना है तो ये बेचने जैसी चीज़ नहीं है, ये बेस कीमती चीज़ है, इसका इससे भी जितना ज़्यादा मूल्य लगाया जा सके तो लगा सकते हो। उसने विचार किया कि बस आखिरी दुकान यही थी, अब और किससे और कौन इससे ज़्यादा मूल्य लगा सकता है। वापस गया, गुरुदेव के पास पहुंचा और उन्होंने कहा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, आया था मैं आपसे धर्म चर्चा करने के लिए और आपने मुझे काम में लगा दिया, ऐसा ऐसा हुआ, इसकी एक कीमत बताई गई। गुरुदेव ने कहा कि आपके प्रश्न का जवाब मैंने दिया है, मैंने आपको कोई काम पर नहीं लगाया है। आपने पूछा था ना जीवन की कीमत क्या है, तो जीवन की कीमत हर व्यक्ति अपनी हैसियत और अपनी क्षमता के हिसाब से आंकता है, और जो व्यक्ति उसे पूरी तरह से अच्छी तरह से जानता है, समझता है, उसे बेस कीमती समझता है। और यही जानकर के महावीर भगवान ने इस टाइप के हीरे मोती छोड़ करके आत्म साधना करके मुक्ति श्री को प्राप्त किया। जीवन बेस कीमती है, बहुमूल्य है, लेकिन अपने लोभ, लालच, तृष्णा के चक्कर में, छोटी छोटी चीजों के चक्कर में इस महत्वपूर्ण जीवन को लोग दांव पर लगा देते। आचार्य गुणभद्र कहते हैं कि कभी विचार करो, नरक आदि गतियों में इस जीव ने कितने दुख पाए हैं, और उन सबको मेटने का तरीका इस मनुष्य पर्याय से होकर के जाता है। अगर विवेक पूर्वक संयम साधना की जाए तो आत्मशुद्धि होगी, आत्मशुद्धि होगी तो सिद्धि होगी। और इस भाव के ही दुखों का विचार कर ले कि मैं दुख भोगता हुआ भी आसक्ति में पड़ा हूं, और इन दुखों को छोड़ करके चाहे तो निरासक्त शांत आनंदमय जीवन को, बेशकीमती शांति को पा सकता हूं।
संसारे नरकादिषु स्मृतिपथे प्युद्वेगकारिण्यलम् दुःखानि प्रतिसेवितानि भवता तान्येवमेवासताम् तत्तावत् स्मर सस्मरस्मितसिता पाङ्गैरनाङ्गायुधैः भामानाम् उग्रग्रीष्मकठोरघर्म किरणस्फुजद्गभस्तिप्रभैः सन्तप्ता सकलेन्द्रियारयमहो संवृद्धतृष्णो जनः आप्राप्याभिमतं दिवेकविमुखः पापप्रियसाकुलस्तोयोपान्तदुरन्तकर्दं गतः क्षीणोक्षवत् क्लिश्यते। ये जो जीव है, ये प्राणी विवेक से विमुख होता हुआ इंद्रिय विषयों से तप्तायमान हो रहा है। मनोवांछित वस्तुओं को ना पाकर अति तृष्णा से पीड़ित होता हुआ अनेक पाप रूप उपायों से व्याकुल होता है। पाप रूप उपाय भी करता है और व्याकुल होता रहता है। कीचड़ में फंसे हुए बूढ़े बैल के समान दुखी होता है। ये इंद्रियां उग्र ग्रीष्म ऋतु के प्रचंड सूर्य की तप्त किरणों के समान आतापकारी हैं। इंद्रियों की विषयों की चाहना को कहा है उग्र ग्रीष्म कठोर घर्म किरणस फूर्जद गभस्ति प्रभई। अत्यंत तीव्र किरणों के साथ चमकता हुआ जेठ का सूरज कैसे तपाता है। अरे जानवर भी सूख जाते हैं, इंसान अगर बाहर रह जाए तो सूख जाता है। लू की लपट से कई बार बेमौत भी मर जाता है। तो जैसे सूरज की तपन तपाती है, वैसे इंद्रियों के विषय भी अंदर से गजब का संताप पैदा करते। ये चाहिए, ये मिलना चाहिए, और उसमें वो सब भूल जाते हैं। आचार विचार नैतिकता धर्म ध्यान सब चीज। जैसे सूरज झुलसा देता है, केवल तन को झुलसाता है, लेकिन ये विकार मन को झुलसा देते हैं। और जब बाहर से झुलसता है तो एक बार आसानी से ठीक हो जाता है, फिर भी चेहरे पर मुस्कान रह सकती है। लेकिन जब भीतर से झुलसता है तो बाहर तक झुलस जाता है, चेहरा भी काला पड़ जाता है, झुर्रियों वाला हो जाता है। सज्जनों, जैसे ग्रीष्म ऋतु का सूर्य अपनी किरणों से पानी को सुखा देता है, जीवों को सुखा देता है, इंसानों को भी लू से मार देता है, ऐसे ही विषयों की तृष्णा भी सुख शांति को सुखा देती हैं और अच्छे खासे व्यक्ति को भी दुखी कर देती हैं। वो आपने सुना, राजमहल के थोड़ी ही दूरी पर एक झोपड़ी थी। गरीब किसान कहिए, मजदूर कहिए, और आराम से दिन भर कमाता, शाम को आता, कुछ खड़ा खड़ा बन जाता, रुखी सूखी पति पत्नी दोनों बच्चे खाते, थोड़ी अच्छी बातें करते और शांति से सो जाते। कई बार रानी अपनी खिड़की में से देखती कि मामला क्या, राजा को तो 5 मिनट बात करने का समय नहीं है, साथ में खाने का समय नहीं है। दुनिया भर की इतनी दिमाग में टेंशन रहती है कि कोई अच्छी बात करने भी जाओ तो उबल पड़ते हैं। जी ये देखो कितने सुखी लोग हैं। तो उसने एक दिन राजा को कह ही दिया कि अपना तो सब कुछ सुख सुविधा होते हुए भी कितना आनंद है, कितनी शांति है, कितना सुख है। आप देखिए, उधर देखिए। राजा ने देखा कि गरीब परिवार और बड़े आराम से
एक पत्ते पर रोटी साग रखी हुई है, नमक रखा हुआ है और सभी खा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हंस खेल करके कूद रहे हैं। आराम से सो गए हैं। फिर सुबह काम पर निकल गए हैं, वह अपने काम में लग गई है। उसने कहा कि डोंट वरी, उसकी फिक्र मत करो, ये 199 रुपये की सिक्के की स्वर्ण मुद्राएं आप उस तक भिजवा दो, शायद उसकी गरीबी दूर हो जाए। रानी ने कहा कि मैं तो ये दिखाना चाहती हूँ कि कितना सुखी है, लेकिन अगर ये मुद्राएं भेज दो तो शायद थोड़ा और सुखी हो जाए। और दासी के द्वारा उसने वो 99 मुद्राएं और उसकी कुटिया में डलवा दी। 99 मुद्राएं मिली। शाम को आते ही पति को बताया, दोनों बड़े खुश हुए। कैसे भी आईं, कहीं से भी आईं, भगवान की कृपा हुई। फिर पति पत्नी में कहा कि 99 मुद्राएं तो हैं, बच्चे भी बड़े होने वाले हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई, इनकी शादी विवाह के लिए भी क्यों ना 100 कर ली जाए पूरी। एक मुद्रा पूरी करने के लिए अब उसने कहा कि अब डबल काम करना पड़ेगा, थोड़ा देर से आऊँगा, थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करूँगा और खाने में भी थोड़ी कटौती करना पड़ेगी। और इस तरह से एक मुद्रा को पूरा करने में हफ्ता भर भी बीत गया और एक तरह का क्लेश पैदा हो गया। इतनी देर से क्यों आए, क्या कर रहे थे, बच्चों का तो ख्याल ही नहीं है। फिर उसने मैं कोई खाली बैठा रहता हूँ, काम ही तो करता हूँ, डबल काम करना पड़ता है, वगैरह वगैरह। और आपस में चेंचें चालू हो गई। 100 मुद्राएं जैसे ही पूरी हुई तो अब तो थोड़ी शांति की सांस लें, लेकिन नहीं, थोड़ा और मन गया कि अगर 100 काफ़ी नहीं है, 105 हो जाएं, 110 हो जाएं। और ऐसे वो 5 और 10 होते होते तो आपस में इतना क्लेश होने लगा। तो एक दिन फिर राजा ने रानी को दिखाया कि जैसे वो काम से आया है वापस और खाना तो कुछ बना नहीं है, लेकिन तकरार चालू हो गई कि आपको तो अब फुर्सत ही नहीं मिलती है और अमुक। वो कहता है पहले खाने को दो, खाना तो बाद में देंगे, पहले ये बताओ इतनी देर कैसे हो गई। फिर वही रोज का रोना। भाई काम कर रहे थे, काम भी तो करना। देखो, रानी ने कहा ये सब कैसे हुआ? राजा ने कहा इससे हुआ, लालसा से। जब तक लालच नहीं था 99 का 100 करने का, तब तक बड़े आराम से थे। और जब 99 का 100 और 100 का 105 और 105 का 110 और 1000 करने का लालच पैदा हो गया तो शांति सहजता भंग हो गई। इस बात को अपन समझें, क्योंकि लालसा तो उस बूढ़े बैल की तरह होती है कि जो पानी की लालच में और पानी में घुस तो जाता है, लेकिन कीचड़ में फंस करके दुखी ही दुखी होता है।